भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2881 हुई। देश में कोरोना से अब तक 74 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 478 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के 2547 मरीज। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 62 हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर 490 हुए। राज्य में 26 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 155 संक्रमित हुई। राज्य में कुल 8 की मौत। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 386 हुई। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 93 और कोरोना संक्रमित बढ़े। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया दावा, कोरोना संक्रमण से निपटने में भारत के हालात यूरोपीय देशों से बेहतर। कोरोना से निपटने के लिए बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत 14 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में राशन सप्लाई करने वालों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने पर बात हुई। राशन सप्लाई करने वालों में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर भी शामिल। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्यों के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा कदम। स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड में राज्यों को जारी किया 11,092 करोड़ रुपए का फंड। पिछले 24 घंटे में आईसीएमआर ने देश भर में 8,000 कोरोना टेस्ट किए। टेस्ट क्षमता बढ़ाने की कोशिश तेज। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। राष्ट्रपति ने कोरोना को रोकने की कोशिशें तेज करने की सलाह दी। कोरोना संक्रमण के चलते राज्यसभा चुनाव स्थगित किए गए। 7 राज्यों की 18 सीटों पर होना था चुनाव। कल आयोग ने पुरानी अधिसूचना रद्द की। इमरजेंसी में सामान सप्लाई के लिए सेना ने भी की बड़ी तैयारी। 30 एयरक्राफ्ट और 28 हेलीकॉप्टर हर समय तैयार। रेलवे ने भी 500 कोच में 8,000 आइसोलेशन बेड बनाए। दुनिया में 10 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग। पूरी दुनिया में 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद अभी भी फरार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को नोटिस जारी कर 26 सवालों के जवाब मांगे। मौलाना साद के समर्थन में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टर वायरल। पोस्टर में मौलाना को गिरफ्तारी से बचाने के लिए एकजुट होने की अपील। गाजियाबाद में नर्सों के साथ अश्लीलता करने वाले तबलीगी जमात के लोगों की जाएगी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई। लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमला करने वालों पर भी लगेगा एनएसए। गाजियाबाद के बाद कानपुर में भी जमात के लोगों ने नर्स और डॉक्टर्स के साथ की बदसलूकी। कॉलेज के प्रिंसिपल का आरोप, जमातियों ने क्वारंटाइन वार्ड का माहौल खराब किया। देश में तबलीगी जमात से जुड़े 14 लोगों की कोरोना से मौत। 14 राज्यों में जमात के 657 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तमिलनाडु में जमात के सबसे ज्यादा 273 लोग संक्रमित। टूरिस्ट वीजा पर तबलीगी जमात में शामिल होने के मामले में यूपी में 32 एफआईआर दर्ज। 211 लोगों के पासपोर्ट जब्त किए गए। दिल्ली में निजामुद्दीन के मरकज में फैले कोरोना संक्रमण का खुलासा। इंडोनेशिया के 9 नागरिकों की तेलंगाना में हुई जांच के बाद पता चला। सूत्रों के हवाले से खबर, तेलंगाना से ही दिल्ली पुलिस को निजामुद्दीन मरकज में फैले कोरोना का पता चला। जुमे की नमाज के लिए जुटे भीड़ को हटाने के लिए कई राज्यों में हुआ हंगामा। कर्नाटक के हुबली, यूपी के कन्नौज, अलीगढ़, सहारनपुर में भी पथराव तोड़फोड़ भी की गई। इंदौर में स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले के बाद सीआरपीएफ और आरपीएफ की तैनाती की गई। शांति बहाली के लिए जवानों ने किया फ्लैग मार्च। 30 अप्रैल तक किसी भी तरह की टिकट बुकिंग नहीं करेगा एयर इंडिया। लॉकडाउन बढ़ने की आशंकाओं को मिला बल, सरकार ने किया मना। लॉकडाउन में बदला शिकायतों का मिजाज। घरेलू हिंसा पर डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। दुनिया के देशों से की अपील, घरेलू हिंसा के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं को जरूरी सेवाओं की कैटेगरी में लाया जाए। दुनिया के देशों को डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, कहा अगर आर्थिक नुकसान की चिंता की वजह से पाबंदियां जल्द हटाई गई तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं, जल्दबाजी न करें। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने पीएम केयर्स फंड में दिए 50-50 हजार रुपए। कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया योगदान। सभी ने 1, 2, 3 दिन की सैलरी फंड में दी। आईटीबीपी ने पीएम केयर्स फंड में दिया योगदान। 1 दिन की सैलरी के तौर पर दिए 10.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड।
मध्य प्रदेश के आगर मालवा और भिंड में बच्चों ने अपनी बचत के सारे पैसे कोरोना से लड़ाई लड़ने में लगा दिए। जरूरतमंदों की मदद के लिए एसडीएम को सौंपा गुल्लक। मध्य प्रदेश के हरदा में देशी तकनीक से बनाई गई सैनिटाइजर मशीन, जुगाड़ से बनाई गई इस मशीन से 1 घंटे में करीब 100 लोगों को सैनिटाइज किया जा सकता है। भोपाल में एसडीआरएफ की टीम ने बड़े इलाके को किया सैनिटाइज। एसडीआरएफ की टीम ने कई एजेंसियों को साथ लेकर शहर को सैनिटाइज करने का अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एम्स में भर्ती कोरोना संदिग्ध का टेस्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज किया गया। अब तक 3 रोगियों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। लॉकडाउन ने दिल्ली के अपराधियों को किया बेरोजगार। शहर के क्राइम में आई जबरदस्त गिरावट। जेब तराशी, झपटमारी, मारपीट, झगड़ा, सेंधमारी, घरों में चोरी, महिलाओं से छेड़खानी के मामले कम हुए। मुंबई में बीएमसी की मदद से मुंबई पुलिस स्टेशन पर फंसे दूसरे राज्यों के लोगों की मदद कर रही है। लोगों के पास जाकर बनाई जा रही है लिस्ट, तुरंत मदद भी पहुंचाई गई। दिल्ली में हौज रानी इलाके की एक जहां पनाह मस्जिद, वहां कोरोना पेशेंट मिला है। निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुआ था। आइसोलेशन वार्ड में जाने में आनाकानी की, बाद में राजी हुआ। दिल्ली के छावला कैंप में ठहराए गए 217 भारतीय सुरक्षित, सभी कोरोना नेगेटिव पाए गए। 217 भारतीयों को इटली के मिलान से भारत लाया गया। लॉकडाउन की वजह से गली के आवारा जानवरों की हालत खराब हुई। आवारा जानवरों का पेट भरने का बीड़ा दिल्ली के नौजवानों ने उठाया। औरों से भी मदद करने की अपील। लखनऊ के सदर बाजार इलाके को किया गया सील। यहां की मस्जिद में ठहरे हुए थे तबलीगी जमात में शामिल 12 लोग, सभी मिले कोरोना पॉजिटिव। नैनीताल में क्वारंटाइन किए गए तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ की बदसलूकी। पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। 37 लोगों को किया गया क्वारंटाइन। लॉकडाउन खत्म होने के 1 हफ्ते बाद भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी अपनी रुकी हुई परीक्षाएं फिर से शुरू कराएगी। छात्र छात्राओं से यूनिवर्सिटी की अपील, घर रहकर ही पढ़ाई जारी रखें। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लोग कोरोना को लेकर सतर्क। ग्राहकों से लेने मिलने वाले नोटों को व्यापारी कर रहे हैं सैनिटाइज। पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने कोरोना की लड़ाई में हरभजन और युवराज सिंह से मांगी मदद। ट्वीट कर कहा, पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए भी वीडियो बनाकर मदद करें।